तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल एवं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी साथी से निवेदन है, वीडियो को फुल वॉच करेंगे, स्किप कोई भी साथी नहीं करेगा, ठीक है। आज जो वीडियो है आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जीएस का पीवाईक्यू है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पार्ट आज का 40 है। अभी तक आप लोग 1 से 39 पार्ट नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में सारी पार्ट मिल जाएंगे, आप लोग जाइएगा देख लीजिएगा साथी, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही स्पेशल ये क्लास होने वाली है साथियों, ठीक है। तो क्लास को स्किप मत करना, आप लोग प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाली है, प्रश्नों को देखते आप लोग खुद समझ जाएंगे कितना आप लोग के लिए स्पेशल है क्लास होने वाली है साथियों, ठीक है। बाकी जो हमारे चैनल पे अभी तक साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जैसे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो चलते हैं साथी, स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। और जो भी प्रश्न का आंसर आप लोग को आ रहा होगा उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा पूछा है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ है। तो जो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है वह कहाँ है साथी, यही बताना आप लोग का। नॉर्मली प्रश्न है, आप लोग बता सकते हैं इजली। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, नई दिल्ली है, हैदराबाद है, चेन्नई है, मुंबई है। तो साथी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो बहुत ही स्पेशल आंसर हो जाएगा आप लोग का नई दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने हमारे प्रिय साथियों का आंसर सही था वह कमेंट करेंगे, ठीक है। नई दिल्ली क्या होगा आप लोग का, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। तो सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। तो अगले प्रश्न को साथ ही देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपके लिए है, स्क्रीन पे देखते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न पढ़िए आप लोग अच्छे से, और आ रहा होगा प्रश्न का उत्तर, आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो संवैधानिक सभा की स्थापना वर्ष में की गई थी, तो यही बताना है जो संवैधानिक सभा की स्थापना वर्ष में की गई थी वह कहाँ की गई थी, ठीक है, किस अनुसूची में की गई थी साथियों, यह बताना। संविधान का परिचय है, संविधान का निष्कर्ष, संविधान की अनुसूची है, संविधान का अंतिम अधिनियम है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो सकता है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा संविधान का परिचय। तो संविधान सभा की स्थापना वर्ष में की गई थी संविधान का परिचय में, ठीक है। तो आप लोग क्लियर हो चुके हैं। हमारा पॉलिटी का प्रश्न था और आप लोग को पता है पॉलिटी से प्रश्न हमारे 4 से 5 प्रश्न आप लोग के पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपकी स्क्रीन पे आज का हमारा वायसराय से प्रश्न है। तो वायसराय से प्रश्न क्या बना है, अल्बर्ट क्या है, इल्बर्ट बिल पेश किए जाने की समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था, ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था, यही बताना है। बहुत नॉर्मल प्रश्न है, इस प्रश्न का इजीली आप लोग आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इल्बर्ट बिल पेश किए जाने की समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था, रिपन था, कैनिंग था, मेयो था, डफरिन था। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो सकता है। और जो हमारे वीडियो देख रहे हैं साथ ही वो तुक्का मत मारिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है आरपीएफ कांस्टेबल में -1/3 की निगेटिव मार्किंग भी है। बहुत ही अति आवश्यक, ध्यानपूर्वक से सुन लीजिए, ठीक है। यह बात ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे साथी होंगे जो 12th पास 10th पास किए होंगे और जाएंगे तुक्का मार के चले जाते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है क्वेश्चन को देखना होता है किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है। अगर वर्दी चाहिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का रिपन हो जाएगा। तो कितने हमारे प्रिय साथियों का, भाई बहनों का राइट आंसर था रिपन, वह कमेंट करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, आज का चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न पढ़िए आप लोग अच्छे से, और आ रहा होगा प्रश्न तो उत्तर कमेंट करना, ठीक है। तो बोला है चीनी यात्री फाहियान ने इसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो जो चीनी यात्री थे फाहियान ने इसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, किसके काल में, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के, बिंदुसार के, अशोक के, हर्षवर्धन के। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाम सुने होंगे, बहुत ही महान व्यक्ति थे हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न था आप लोग का, आप लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को, और अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथी, ठीक है। तो साथ ही देख सकते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा आपकी स्क्रीन पे, आज हमारा पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न बोला है आप लोग का, ये हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रश्न है साथियों, ठीक है। बोला प्रश्न, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सदस्य बना। तो भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सदस्य बना साथी, यही बताना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न, आप लोग इजीली आपका आंसर दे सकते हैं। तो 1945 से 1955 है, 1975 है, 1965 है। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट करना। तो साथ ही बता दें इस पांचवें प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1945 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे प्रिय साथी लोग क्लियर हो चुके हैं, ये आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, और अगले प्रश्न को पढ़ते हैं और आप लोग को बताते हैं साथी, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा आज का हमारा है छठा प्रश्न साथी लोग। छठे प्रश्न को पढ़िए आप लोग, और आ रहा हो प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट जरूर करना साथी, ठीक है।
तो आज जो हमारा प्रश्न है ताजमहल से है, ठीक है। तो ताजमहल की याद में बनवाया गया था। साथ ही ये प्रश्न आप लोग जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ सभी PYQ हैं, सभी PYQ हैं और आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साथी, क्योंकि मैंने हर वीडियो में बताया था आप लोग को मात्र 3 ही चीज़ पे फोकस करना है, जो PY क्वेश्चन है, ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को याद करना अच्छे से और प्रैक्टिस सेट देना है और मॉक टेस्ट पे आप लोग को टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट देना साथियों, ठीक है, क्योंकि वहाँ से आप लोग के बहुत से क्वेश्चन को क्लियर हो सकते हैं साथियों, ठीक है। आप लोग को पहले से ही सब कुछ पता चल जाएगा साथी, ठीक है, और आप लोग का एग्जाम बहुत ईजिली आप लोग का अच्छा जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न पढ़िए, ताजमहल की याद में बनवाया गया था नूरजहां के, मुमताज महल के, बुलबदन बेगम के, जोधाबाई के, किसकी याद में बनाया गया था यही बताना आप लोग को। तो साथ ही बताना है आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा मुमताज महल, ठीक है, मुमताज महल, ठीक है। तो मुमताज महल, प्रश्न क्या बोला था, ताजमहल की याद में बनवाया गया था, तो मुमताज महल बनवाया गया था साथियों, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं, हमारा आंसर नंबर बी वाला मारेंगे टिक, तो बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। जो साथियों आप लोग देख सकते हैं हमने 7 प्रश्न तक पहुंच गए हैं। क्या आप लोग को ऐसा कोई प्रश्न मिला जो आप लोग को न समझ में आया हो? तो साथियों ऐसा आप लोग को कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग को पता है जो भी हमारे RPF कांस्टेबल में एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी नॉर्मली प्रश्न होते हैं, ठीक है। इसका फिजिकल जो होता है कांस्टेबल का, यानी आप लोग का रनिंग, इस यह थोड़ा हार्ड होता है, बाकी नॉर्मली इसका एग्जाम होता है साथियों, ठीक है। इसी बेस पे बात करें जो दरोगा पोस्ट होता है SI वाला, तो SI में क्या होता है साथियों, SI में जो उसका फिजिकल होता है वो बहुत ही नॉर्मली होता है और एग्जाम इसका बहुत ही हार्ड होता है साथियों, ध्यान रखना। और आप लोगों को पता है 2 तारीख से 2 दिसंबर से आप लोग का SI का एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है, जो 10 से 12 दिन में खत्म हो जाएगा। 2-2 पाली में आप लोग का एग्जाम होने वाला साथियों, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बाकी आप लोग का कांस्टेबल का बहुत से बच्चों का कमेंट आता है कि कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा सर, ठीक है। तो बता दें साथियों कांस्टेबल का एग्जाम अभी नहीं होने वाला है, अभी दिसंबर के लास्ट में या तो जनवरी में आप लोग का एग्जाम होगा, ठीक है। अभी कोई नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक से तैयारी करते रहिए। सिलेक्शन की चिंता मत कीजिए, आप लोग पढ़िए अच्छे से, जितना हो सके उतना आप लोग मेहनत कीजिए, सिलेक्शन जरूर आप लोग पाएंगे साथी, ठीक, जो मेहनत करेगा वो सिलेक्शन जरूर उसको मिलेगी, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं 7वें प्रश्न को। 7वां प्रश्न हमारा क्या बोला है, आज का 7वां प्रश्न बोला है भारतीय रिजर्व बैंक ने कब परिचालन शुरू किया। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कब परिचालन शुरू किया साथियों, ये बताना आप लोग को। तो कब किया था, किस सन में किया था, 1947 में, 1935 में, 1945 में, 1955 में। तो साथ ही बता दी इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशलिटी राइट आंसर हो जाएगा 1935 वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने हमारे साथी क्लियर हो चुके हैं, बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी चीज क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए इस प्रकार से वीडियो में, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करना साथी, क्योंकि ये जो हमारे प्रश्न है ना बहुत ही स्पेशल प्रश्न आप लोग के लिए, ठीक है। तो आज का 8वां प्रश्न बोला है MF हुसैन के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, MF हुसैन के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, वह क्या प्रसिद्ध है यही बताना है। नृत्य प्रसिद्ध है, चित्रकला प्रसिद्ध है, संगीत प्रसिद्ध है, नाटक प्रसिद्ध है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का चित्रकला हो जाएगा, ठीक है। तो चित्रकला इज द राइट आंसर, चित्रकला, ठीक है। तो हमारे साथ अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, चित्रकला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, बी आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सभी हमारे साथ अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, यानी आप लोग को 9वां प्रश्न बताते हैं, ठीक है। तो 9वां प्रश्न को पढ़िए और जो भी प्रश्न का आंसर आप लोग को आ रहा है वो कमेंट जरूर करना, ठीक है, बिना घबराए हुए आप लोग, ठीक है। तो 9वां प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही हमारा खेल कूद से प्रश्न पूछा और आप लोग को मैंने हर एक वीडियो में बताया था, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, स्ट्रेटेजी के, बाकी खेल कूद हो गया आप लोग का, साइंस हो गया साथी। यहाँ से आप लोग को नॉर्मली प्रश्न पूछे जाते हैं, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, ओलंपिक हो गया, उत्सव हो गया, महोत्सव हो गए। तो यहाँ से आप लोग के नॉर्मली प्रश्न आप लोग के पूछे दिए जाते हैं साथियों, ठीक है। इतने पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो जो प्रश्न पूछा हमारा 9वां, निम्न में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है। तो स्कीइंग की ट्रेम्पोलाइन, ठीक है, ट्रेम्पोलाइन है और हॉकी है, बिलियर्ड है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ट्रेम्पोलाइन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या, ट्रेम्पोलाइन कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है ट्रेम्पोलाइन, टाइपिंग मिस्टेक है साथी, ध्यान रखना, ट्रेम्पोलाइन इस प्रकार से लिखा है। आंसर नंबर बी को मारेंगे टिक, ठीक है। ट्रेम्पोलाइन इसमें ट्रेम्पोलाइन है, ठीक है, ट्रेम्पोलाइन इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा आप लोग की स्क्रीन पे, आज का हमारा 10वां प्रश्न है। तो 10वें प्रश्न को पढ़िए आप लोग अच्छे से, बताइए कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो बोला है अधिकांश कोशिकाओं को विकास के लिए विभाजित किया जाता कोशिकाओं के विभाजन की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिकांश कोशिकाओं को विकास के लिए विभाजित किया जाता कोशिका के विभाजन की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं यही बताना आप लोग को, ठीक है। तो बीज गुहा कहा जाता है, सूत्र विभाजन कहा जाता है, मोरूला कहा जाता है, परासरण कहा जाता है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा
सूत्र विभाजन आप लोग नाम सुनेंगे, सूत्र विभाजन आप लोग को दिख भी रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, ऑप्शन नंबर बी वाला सूत्र विभाजन, तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, सूत्र विभाजन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमारे सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, हमने 10 प्रश्नों को इजिली कवर करा दिया, आप लोग को कोई भी डाउट नहीं हुआ आप लोग को। ठीक है, तो जिस प्रकार से वीडियो में बने रही इस प्रकार से इसी प्रकार बने रहिए एंड तक, बस नॉर्मली प्रश्न आप लोग के आएंगे। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं आप लोग को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, आज के 11 प्रश्न। 11 प्रश्न बोला है रामचरितमानस का लेखक कौन है। साथी बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न, आप लोग का बहुत से पहले से आप लोग को पता चल रहा है कि रामचरितमानस का लेखक कौन है। तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, कालिदास जी हैं, शंकराचार्य। तो साथी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, बहुत नॉर्मल प्रश्न, और इस प्रश्न का आंसर सभी साथियों को बताना पड़ेगा क्योंकि बहुत नॉर्मल प्रश्न है। ये प्रश्न का आंसर नहीं बताएंगे समझ लीजिए आप लोग का कोई भी नहीं प्रश्न बता पाएंगे। ठीक है, तो तुलसीदास इज द राइट आंसर हो जाएगा, रामचरितमानस के ज्ञाता ही तुलसीदास है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, तो हम अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज हमारा है 12th प्रश्न, यानी आप लोग का 12 प्रश्न। 12 प्रश्न बोला है हमारा, किसी वस्तु के द्रव्यमान को किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग इजीली बता सकते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग को गुणनफल को क्या कहा जाता है साथियों, संवेग कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है, और ये हमारा प्रश्न फिजिक्स से पूछा है, और आप लोग को पता है पूरे साइंस ही में जितनी पूरे साइंस है आप लोग का ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पूरे 7 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 2 प्रश्न आप लोग के फिजिक्स से पूछे जाते हैं और एक प्रश्न रेयर केस में पूछ दिया जाता है। आप लोग का मान लीजिए 3 प्रश्न आप लोग के फिजिक्स से पूछे जाते हैं, 2 प्रश्न केमिस्ट्री से, 2 प्रश्न बायोलॉजिकल सिस्टम से। ठीक है, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग गुणनफल को क्या कहा जाता है, तो संवेग कहा जाता है। यानी आप लोग का आंसर नंबर ए वाला संवेग आप लोग का इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संवेग आप लोग का। ठीक है, तो क्लियर है सभी साथी अच्छे से। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, तो अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग अच्छे से, और आप लोग को प्रश्न को आ रहा है उत्तर तो आप लोग कमेंट जरूर करना साथ। ठीक है, जरूर कमेंट तो जरूर करना आप लोग को। ठीक है, अगर मेरा हौसला बुलंद रहेगा तो आपका भी हौसला ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे हम। ठीक है, और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों को लाते रहेंगे। तो आज का हमारा 13 प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक थी। तो 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक थी। तो केरल का है, पंजाब का है, महाराष्ट्र का है, तमिलनाडु का है। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर बताइए, आप लोग को आ रहा है तो इस प्रश्न का आंसर जरूर बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का केरल हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग का, केरल इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का आंसर नंबर ए वाला। ठीक है, तो हमारे प्रिय साथी लोग आप लोग क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, आज का हमारा है 14 प्रश्न, यानी आप लोग का 14 प्रश्न क्या है, 14 प्रश्न को पढ़िए आप लोग अच्छे से। तो साथ ही 14 प्रश्न बोला आज का हमारा, निम्नलिखित में से न्यूक्लियन कहा जाता है। न्यूक्लियन कहा जाता है तो क्या है, निम्नलिखित में से न्यूक्लियन कहा जाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में पाए जाते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन में, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स में, नाभिक और प्रोटॉन में। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, आप लोग बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या, प्रोटॉन। क्या होगा, प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे मित्र लोग क्लियर हो चुके हैं, आज हमारा 14 प्रश्न का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न था साथियों। ठीक है, जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ सभी आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है। ठीक है, किसी भी प्रश्न को हल्के में मत लेना और सही प्रश्न को अपने नोटबुक नोट जरूर करना साथ। ठीक है, जब भी आप लोग का एग्जाम रहे 4 दिन 5 दिन पहले आप लोग का जब भी आप लोग का एडमिट कार्ड है उसी दिन से आप लोग रेगुलर आप लोग पढ़िए, आप लोग अच्छे से दबा कर, और सभी प्रश्नों को एक सरसरी निगाह में देख लेंगे ना, तब भी आप लोग के दिमाग में माइंड में घुस जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से मैं बताता हूँ ना, आपके दिमाग में पहले से सब बैठ जाता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ मुझे याद हो जा रहा है तो आप लोग को कैसे याद नहीं होगा साथी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आप लोग का। ठीक है, माइंड आप लोग का तेज भी होगा साथी। ठीक है, अब आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करें, आरपीएफ एसआई की तैयारी करें, तब लोग माइंड कैसे तेज नहीं होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा 15 प्रश्न बोला है, वियना शहर नदी के किनारे स्थित है। वियना शहर जो हमारा किस नदी के किनारे स्थित है यही बताना, बहुत ही सिंपल है। डेनबू नदी के किनारे है, राइन नदी के किनारे, ओल्गा नदी है, डान नदी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर जो हमारा होगा आप लोग का लिए, इस प्रश्न का राइट आंसर डेनबू नदी। ठीक है, डेनबू नदी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए वाला। ठीक है, तो हमारे साथी लोग क्लियर हो चुके हैं, डेनबू नदी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। वियना शहर नदी के किनारे स्थित है, तो डेनबू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो आप लोग क्लियर हो चुके हैं, आज का हमारा 15 प्रश्न का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अब हम चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न कौन सा, आज की स्क्रीन पे आपके लिए है आज का 16 प्रश्न। 16 प्रश्न बोला आज का हमारा है, एकल आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है। एकल आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है, क्या कहलाती है यही बताना, बहुत ही सिंपल है साथी। इस प्रश्न का आंसर आप लोग को इजीली बता सकते हैं। नोड है, सुर है, शोर है, धीमा शोर है। नोड, सुर, शोर, धीमा शोर, नोड, सुर, शोर, धीमा शोर। तो बहुत इजीली प्रश्न आप लोग का बता सकते हैं। आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है, हमारा फिजिक्स का प्रश्न पूछा साथी, एकल आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है तो हमारा सुर कहलाती है। क्या कहलाती है, सुर कहलाती है। क्या, सुर। सुर इज द राइट आंसर। आप लोग का आंसर नंबर बी को मारेंगे खींच कर तीर, तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो सभी साथी हमारे 16 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का जो हमारा 17वां प्रश्न है, 17वां प्रश्नों को आप लोग पढ़िए और आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो 17 प्रश्न बोला आज का हमारा, कौन सा 17 प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आज का पढ़िए। तो साथ ही 17 प्रश्न है, जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है। जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, यही बताना आप लोग का। बहुत ही सिंपल है, पेपर है, टीन है, काटन है, लकड़ी है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का टीन हो जाएगा। तो कितने हमारे प्रिय भाई बहनों का आंसर सही था वह कमेंट करेंगे, ठीक है। तो 17 प्रश्न भी हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया साथी, ठीक है। आप लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न कौन सा आपकी स्क्रीन पे आज का हमारा है 18 प्रश्न। तो 18 प्रश्न को पढ़िए आप लोग और आंसर को बताइए कमेंट बॉक्स में साथी, ठीक है। तो 18 प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश जो एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है। हमारा फिर खेल कूद से प्रश्न बना साथी, ठीक है। मैंने बोला था ना आप लोग को, स्पोर्ट्स से प्रश्न आप लोग के 4 से 5, 6 से 7 प्रश्न आप लोग के पूछ दिए जाते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। तो ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो भारत है, मिस्र है, उज्बेकिस्तान है, दक्षिण कोरिया है। तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप लोग का। तो आप लोग का इजीली आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर मिस्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आज हमारा 19 प्रश्न है साथी, ठीक है। तो हम लोग मंजिल तक पहुंचने वाले हैं साथी, ठीक है। हम एक एक प्रश्न को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, आप लोग को कोई प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो आप लोग क्लियर हो चुके हैं। हमारा 19 प्रश्न बोला है, पुरुष और स्त्री शरीर के मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है। पुरुष और स्त्री शरीर के मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है। वो क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है, निलंबन कहलाता है, पायस्त्रीकरण कहलाता है, प्रसरण कहलाता है। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग। इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो सकता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथ ही हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा निलंबन हो जाएगा, ठीक है। निलंबन, कितने मेरे प्रिय भाई बहनों का आंसर सही था वह कमेंट करेंगे, ठीक है। निलंबन, क्या निलंबन, निलंबन इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। आंसर नंबर बी को मारेंगे खींच कर तीर, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना साथी, ठीक है। बाकी जो हमारे चैनल पर अभी तक साथी हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, क्योंकि ये चैनल आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हर एक एग्जाम की तैयारी आसानी से कराई जाती है साथियों, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज हमारा है 20वां प्रश्न। तो 20वें प्रश्न को पढ़िए, आज हमारा जो अंतिम प्रश्न साथी, ठीक है। और इस प्रश्न को करने से पहले आप लोग को क्या करना है, इस प्रश्न को करने के बाद आप लोग को स्कोर लास्ट में बताना। आप लोग पूरे 20 प्रश्न में से कितना आप लोग का नंबर सही, कितना आप लोग क्वेश्चन सही आप लोग को पता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ लेते हैं। आज हमारा 20वां प्रश्न बोला है, जम्मू एवं कश्मीर का संविधान से लागू हुआ। साथ ही हमारा प्रश्न है पॉलिटी का प्रश्न था, ठीक है। तो जम्मू एवं कश्मीर का संविधान से लागू हुआ 17 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1956, 31 अक्टूबर 1951, 26 जनवरी 1950। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 26 जनवरी 1956 इस राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर नंबर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग का, आंसर नंबर बी को मारेंगे टिक, क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो हमने पूरे 20 प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से आप लोग को बता दिया, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए साथियों, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा आज जो हमारा पार्ट था 40 था साथी, ठीक है। और आप लोग अभी तक 1 से 39 पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे आप लोग को सारी पार्ट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, ऑल इन वन वीडियो में पूरा आप लोग को पार्ट इजीली मिल जाएगा साथी, ठीक है। बाकी आप लोग को एक चीज़ बता दी, आप लोग को जीके जीएस में ना, जीके जी में सबसे ज़्यादा आप लोग को स्कोर 50 प्रश्न यहाँ से पूछा था साथियों, ठीक है। और स्कोरिंग सब्जेक्ट आप लोग का जीके जी से ही होता है साथियों, ठीक है। जीके जी में टोटल आप लोग के पूरे 50 प्रश्न पूछे थे, यहाँ से आप लोग को मात्र 40 प्रश्नों को सही करना है। जीके जी में मात्र कितने प्रश्नों को सही करना है, मात्र 40 प्रश्नों को सही करके आना, बाकी और कुछ भी नहीं करना। मान लीजिए 10 प्रश्नों को नहीं आ रहा मुझे 10 प्रश्न, ठीक है, इसको कैंसिल कीजिए, ठीक है। 10 प्रश्न नहीं आ रहे साथियों, ठीक है, इतना बात ध्यान रखना। और आप लोग के मैथ में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ में ध्यान रख लीजिए, मैथ में आप लोग के 35 प्रश्न पूछे थे, जिसमें से आप लोग को 30 प्रश्नों को सही करना है और 5 प्रश्नों को कीजिए माइनस, हमको नहीं आ रहा है तो, ठीक है। ये बात ध्यान रखना साथियों, जो हमारे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से उनके लिए मैं बता रहा हूँ। मैथ में पूरे 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, 35 में से आप लोग को मान लीजिए 30 ही प्रश्नों को हमारा सही करना है कैसे भी करके, ठीक है। अब बताते हैं रीजनिंग की बात, ठीक है। रीजनिंग में क्या करना आप लोग को, रीजनिंग है ना,
रीजनिंग के साथ ही रीजनिंग में भी 35 प्रश्न पूछे थे। 35 में से आप लोग को मात्र कितने प्रश्नों को सही करना है, आप लोग को मात्र 30 प्रश्नों को सही करना है और 5 प्रश्नों को सही नहीं करना। मान लीजिए मुझे आ ही नहीं रहा है, उस प्रश्न को छोड़ ही दीजिए, ठीक है। पूरे 35 प्रश्न में से आप लोग को 30 प्रश्नों को सही करके आना है, ठीक है। तो आप लोग अब इसको ऐड कीजिए, ठीक है। अब इसको ऐड कीजिए। मान लीजिए जीके जिसमें हमारा 40 प्रश्न था और मैथ में आप लोग का 30 प्रश्न था, रीजनिंग में आप लोग का 30 प्रश्न था, ठीक है। क्लियर है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे, आप लोग का 100 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। अगर बताइए आप लोग का 100 मार्क्स आ जाता है पूरी 120 में से, कितने में से 100 मार्क्स आप लोग का 120 में से आपको आ जाता है, तो सिलेक्शन कैसे नहीं होगा मेरे भाई, ये बात ध्यान रखना चाहता हूँ, ठीक है। 100 मार्क्स आ गए ना, नॉमिनेशन में आप लोग के ना 3 से 4 मार्क्स वहाँ पे बढ़ते हैं, 3 से 4 मार्क्स वहाँ पे बढ़ते हैं साथियों, ठीक है। तो समझ लीजिए 104 105 नंबर आप लोग का इजीली आ जाएगा साथियों, ठीक है, बहुत आसानी से। बस आप लोग की थोड़ी मेहनत की जरूरत है साथियों। आप लोग को पता है कांस्टेबल में ज़्यादा हार्ड लेवल के प्रश्न नहीं पूछ जाते हैं, नॉर्मली प्रश्न पूछ जाते हैं, थोड़ी मेहनत की जरूरत है। PYQ प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट आप लोग लगा लीजिए, आप लोग का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी टेंशन की बात नहीं है। और कटअप की बता दें, पहले क्या होता था जोन वाइज आप लोग का कटअप जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब पूरे भारत का कटअप एक ही जाएगा, ये बात ध्यान रखना। और वो भी कटअप 95 से 98 के बीच में रहेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जो हमारा कटअप जाएगा ना OBC का, जनरल का ना 95 से 98 के बीच में रहेगा। और OBC का बता दें कि हमारा जनरल का है, ठीक है, जनरल का कटअप हमारा जनरल। और OBC का बता दें साथियों, OBC समझ लिया आप लोग का 94 से 97 के बीच में आप लोग का यह कटअप रहेगा। एक दो प्रश्न, एक दो नंबर का हमारे डिफरेंट होता है, ये बात ध्यान रखना। बाकी SC ST वालों का 85 से 90 के बीच में रहेगा, ठीक है, बात ध्यान रखना। समझिए आप लोग अच्छे से सब साथियों, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही आप लोग के लिए बहुत ही, ठीक है। बस इतना वीडियो को फुल वॉच कर लेना आप लोग, और कुछ नहीं करना आप लोग को, ठीक है। और जल्द मिलेंगे अगले नेक्स्ट पार्ट में। आज का 40 पार्ट था, जल्द आप लोग वेट करना, 41 पार्ट जल्द आएगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो यही वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।